भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? रामानुजाचार्य ने। प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन रामानुजाचार्य ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तराइन की पहली लड़ाई में कौन विजयी रहा था? पृथ्वीराज चौहान। तराइन की पहली लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तराइन की पहली लड़ाई पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच 1191 में हुआ था। तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1192 में। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? 1556 में। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में अकबर तथा हेमू के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच। हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच 1576 में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? शिवाजी। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत शिवाजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना का सेनापति कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना का सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया था? तराइन की दूसरी लड़ाई। तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 में हुआ था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नसरुद्दीन मोहम्मद। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नसरुद्दीन मोहम्मद का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधाभासों मिश्रण कहा है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकारों ने विरोधाभासों मिश्रण कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कन्नौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? हुमायूं और शेरशाह के बीच। कन्नौज की लड़ाई हुमायूं और शेरशाह के बीच 1540 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। जहांगीर का अर्थ विश्व विजेता होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मंगोलों के आक्रमण सबसे अधिक किसके शासनकाल में हुए थे? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों के आक्रमण सबसे अधिक हुए थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना की थी? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताओं की रचना किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। संत कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। संत कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नाना साहेब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान इल्तुतमिश था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर में दफनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी ने। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने 1451 में किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी? कलंदर। बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह द्वितीय। भारत में आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? अबुल फजल। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक अबुल फजल हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? मोहम्मद आदिल शाह। गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटक में है। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की थी? जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकारी अपने चरम पर था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किस सुल्तान को लाक्स बख्श भी कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाक्स बख्श के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल चिहालगानी को किसने समाप्त कर दिया था? बलबन ने। इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल चिहालगानी को समाप्त बलबन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? इबादत खाना। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का नाम इबादत खाना था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अकबर की जीवनी की कथा अकबरनामा किसने लिखी है? अबुल फजल ने। अकबर की जीवनी की कथा अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? अनंगपाल। अनंगपाल तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था कौन है? मलिक कफूर। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे 1000 दिनारी कहा जाता है मलिक कफूर हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता था? दीवाने रियासत। अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवाने रियासत करता था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? रजनामा। अकबर के शासनकाल में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद
रजनामा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वह कौन सा सूफी संत था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नसरुद्दीन ने किसे उल्गू खां की उपाधि दे रखी थी? बलवन। नसरुद्दीन ने उल्गू खां की उपाधि बलवन को दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? विलियम हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत विलियम हॉकिंस था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम जो अरब मुस्लिम था उसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? 712 में। मोहम्मद बिन कासिम जो अरब मुस्लिम था उसने भारत पर पहली बार आक्रमण 712 ईस्वी में किया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिल्ली के कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय किसे जाता है? इल्तुतमिश को। दिल्ली के कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकार ई चिकित्सालय की स्थापना की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकार चिकित्सालय की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास। शिवाजी के गुरु रामदास थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुगल शासक की राज्य भाषा क्या थी? फारसी। मुगल शासक की राज्य भाषा फारसी थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। खानवा का युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच हुआ था? राणा सांगा। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? आगरा में। बाबर की मृत्यु आगरा में 1430 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? पुरंदर की संधि। शिवाजी ने मुगलों को पुरंदर की संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पुरंदर की संधि शिवाजी तथा जयसिंह प्रथम के बीच 1665 में हुआ था। शेर शाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर में। शेर शाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की थी? अकबर ने। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली अकबर ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मनसबदारी प्रणाली अकबर ने 1575 में शुरू किया था। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सूफी परंपरा में मुरीद का आश्रय क्या होता है? शिष्य। सूफी परंपरा में मुरीद का आश्रय शिष्य होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यात्री इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था? मोरक्को। यात्री इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वह कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था? अली गुरसाप। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसाप था।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? बहादुर शाह। औरंगजेब का उत्तराधिकारी बहादुर शाह था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में आक्रमण करने वाले अरब मुस्लिम थे। भारत में आक्रमण करने वाले अरब मुस्लिम थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? अकबर और हेमू के बीच। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच 1556 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोहम्मद गजनी ने किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था? सोमनाथ। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा था। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन हासिल करने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। भारत में चिश्ती सिलसिले को शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? अकबर। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा अकबर के दरबार में थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अकबर ने पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने पंचमहल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? हुमायूं ने। दिल्ली के पुराने किले का निर्माण हुमायूं ने कराया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तालीकोटा की लड़ाई 1565 में किसके बीच हुई थी? विजयनगर साम्राज्य और दक्षिणी राजाओं के बीच। तालीकोटा की लड़ाई 1565 में विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के राजाओं के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सूफी परंपरा में पीर का आशय क्या होता है? सूफियों का गुरु। सूफी परंपरा में पीर का आशय सूफियों का गुरु होता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मलिक कफूर जिसका वास्तविक नाम चंद्रराम था किसका सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का प्रवर्तन किसने किया? बलबन ने। प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का प्रवर्तन बलबन ने किया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजयी रहा था? मोहम्मद गौरी। तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के बीच 1192 में हुआ था। तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1191 में। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना था? बलबन। नसरुद्दीन की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी बलबन बना था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? संगम शासक हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर राज्य की स्थापना संगम शासक हरिहर और बुक्का ने 1336 में किया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सितार का जनक किसे माना जाता है?
अमीर खुसरो को। सितार का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अकबर के आरंभिक दिनों में उनका संरक्षक कौन था? बैरम खां। अकबर के आरंभिक दिनों में उनका संरक्षक बैरम खां था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में कराया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में कराया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर। दीन ए इलाही की शुरुआत अकबर के द्वारा 1582 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मुगल काल में बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? सेना के विभाग का। मुगल काल में बख्शी सेना के विभाग की अध्यक्षता करता था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हुमायूं को किस लड़ाई में हार के बाद भारत से भागना पड़ा था? कन्नौज की लड़ाई। कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को हार के बाद भारत से भागना पड़ा था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कन्नौज की लड़ाई हुमायूं तथा शेर शाह के बीच 1540 में हुआ था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह अकबर था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में हुआ था। दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति अपनाया था? बलबन ने। दिल्ली के सुल्तान बलबन ने लौह और रक्त की नीति को अपनाया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी को द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किस शासक के शासनकाल में जजिया कर पुनः लगाया गया था? औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में जजिया कर पुनः लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कवि कालिदास किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर था? मोहनजोदड़ो। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर मोहनजोदड़ो था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था? जलियांवाला बाग हत्याकांड। हंटर आयोग की स्थापना का कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में हुआ था। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस भारतीय राजा का दरबारी कवि था? हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।